हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द समर लर्निंग स्कूल। यहाँ पर आप न्यूज़ के रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप उन अपडेट्स को देखने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि आप हमारे चैनल पर न्यूज़ वगैरह के अपडेट्स आते रहते हैं, तो आज हम कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो आज और हम एक सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को हम फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर करना सिखाएंगे, ताकि आप किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल रिसर्च आराम से कर सको और आप लोगों को किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं इस वीडियो में इतने अच्छे से फंडामेंटल रिसर्च करना सिखाऊंगा कि छोटे छोटे बच्चे को भी समझ आएगा। तो इस वीडियो में फोकस करके ज़रूर बैठें। और इस सीरीज़ का नाम है फंडामेंटल रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर मार्केट। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हम अगर फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें फंडामेंटल रिसर्च के बारे में थोड़ा कुछ पता भी होना चाहिए, और हम इसे क्यों करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली वो होता है जैसे कि हम किसी भी कंपनीज़ की पूरी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं किसी कंपनीज़ के ऊपर। किसी कंपनी का देखते हैं कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, कंपनी का क्या वर्क है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, उसका चार्ट पैटर्न कैसा है, उसके होल्डिंग्स कैसी हैं। ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल एनालिसिस में देखनी पड़ती है। इसे कहते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल रिसर्च क्यों यूज़ करी जाती है? अब बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छे से स्टॉक बाय कर सकें और कम से कम कीमत पे बाय कर सकें। इसलिए हम फंडामेंटल रिसर्च का यूज़ करते हैं। और अगर शेयर मार्केट में अगर हमें इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आप लोगों के पास नहीं है तो जल्द से जल्द खुलवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप कोई से ब्रोकर से जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो गाइस, ये होती है फंडामेंटल रिसर्च का मतलब। और फंडामेंटल रिसर्च क्यों करते हैं हम, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम इसके अंदर की टर्म्स के बारे में बात करेंगे, इसकी कौन कौन सी टर्म्स हैं और क्या क्या हमें देखना चाहिए। तो आज हम बेसिकली उनके ऊपर बात करेंगे। इन टर्म्स में हम जो कि सीखने वाले हैं, उस टर्म्स में सबसे पहला नाम आता है कंपनीज वर्क। जैसे हमारे पास कोई भी कंपनी तो आ गई है, तो हम बेसिकली उसमें जानेंगे कि उसका वर्क क्या है। बेसिकली हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मतलब कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, भरोसा करने लायक है नहीं है। तो हम वो भी सर्च करेंगे बाय गूगल से। तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी का वर्क जानना है कि वो कंपनी क्या करती है, अगर वो जो काम करती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है क्या, तो हम उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो हमें ये जानने के लिए हमें गूगल पे, विकीपीडिया पे जाना पड़ेगा। और किसी भी कंपनी का हम नाम लिखेंगे, वहाँ पर हम किसी भी कंपनी का आगे विकी लगा देंगे, तो वो विकीपीडिया ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें सारी नॉलेज मिल जाएगी वहाँ से। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम अभी गूगल पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं एक कंपनी का नाम, जो कि मैं चूज़ करता हूँ टाटा मोटर्स। तो मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स की विकीपीडिया लिखने वाला हूँ, जिससे कि हमें टाटा मोटर्स के वर्क के बारे में पता चलेगा कि वो क्या वर्क करती है। ऐसे ही आप कोई सी भी कंपनीज़ की रिसर्च कर सकते हो कि वो कंपनी क्या वर्क करती है विकीपीडिया लिखकर। तो आपको ज़रूरी नहीं कि टाटा मोटर्स ही लो। मैंने तो टाटा मोटर्स इसलिए लिया क्योंकि आजकल टाटा मोटर्स बहुत चर्चे में है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि विकीपीडिया ओपन हो चुकी है, तो आप इसमें देख सकते हो कि पहले लिखा हुआ कंपनी की डेफिनेशन। फिर अब वो डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं हम, क्या डेफिनेशन है वो। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, टाटा मोटर्स इज़ एन इंडियन इंटरनेशनल ऑटोमोटिव्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड आगे लिखा हुआ है हेडक्वार्टर इन मुंबई एंड महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ टाटा कंपनी। इसमें आगे लिखा हुआ है ये प्रोड्यूस करती है कार, ट्रक, बसेस, वैन्स, सारे प्रोड्यूस करती है, मिलिट्री व्हीकल्स भी। तो आप इसमें स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हो। इसमें देख सकते हो कि एक कौन सी कंपनी इसमें लिस्टेड है। इसको स्क्रॉल कर कर हम नीचे जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ये इंडस्ट्री ऑटोमोटिव्स में, और ये लिस्टेड हुई थी 1945 में, जिसको 76 ईयर्स हो चुके हैं। और इसमें देख सकते हो कि ऑटोमोटिव्स है, लग्जरी कार्स भी है, मतलब सारी चीज़ें बनाती है। जैसे कि हमने विकीपीडिया में पढ़ लिया है मेन बातें कि टाटा मोटर्स है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है। और ये भी हमें पता चल गया कि ये बसेस बनाती है, कार्स बनाती है, और ऑटो सेक्टर्स में भी इनका बिजनेस है। और ये बहुत अच्छी कंपनीज दिख रही थी हमें, और इसको बहुत ईयर भी हो चुके हैं, तो मतलब ये भरोसा करने लायक कंपनी और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कंपनी में आती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड गोल। तो क्या कंपनी टाटा मोटर्स की फ्यूचर ओरिएंटेड गोल है? तो हमने जैसा कि प्रीवियस न्यूज़ में सुना होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि टाटा मोटर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चल रही है।
तो जो कि बहुत अच्छी बात है और फ्यूचर ओरिएंटेड में भी आती है ये बात, ताकि हम अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ्यूचर में तो फ़ायदा होगा ही होगा, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको ना समझ आया तो मैं दूसरी कंपनी भी ले लेता हूँ। जैसे अगर आपका कोई सेटअप होता है या कुछ, तो मैं दूसरी कंपनी का भी एग्जांपल ले लेता हूँ, आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री के विकिपीडिया ओपन कर लेंगे कि हम उसके अंदर भी देखेंगे कि वो किस बेस पे काम करती है, कहाँ काम करती है और किसके प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि विकिपीडिया ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ पहला दिख रहा है इसमें डेफिनेशन इसकी दी गई है, जैसे कि उसमें टाटा मोटर्स में हमने देखी थी। तो हम इसकी डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है आरती इंडस्ट्री लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई एंड महाराष्ट्र एंड इंडिया एंड Aarti Industry owns business across India engaged in large scale production of various chemicals। बेसिकली हमें ये समझ आए कि आरती इंडस्ट्री जो है वो इंडियन कंपनी है एंड आरती इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर में काम करती है और इंडिया के बाहर भी है इसका सेक्टर्स। तो गाइस आप देख सकते हो कि केमिकल कौन कौन से बनाती है और इसको देख सकते हो कभी लिस्टेड हुई मैंने, जैसे कि टाटा मोटर्स में बताया था। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, तो आप इसमें सब कुछ जान सकते हो और जान सकते हो कि इस कंपनी का क्या वर्क है और ये फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकती है केमिकल, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर केमिकल का यूज़ होता है, तो ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि नेक्स्ट टर्म है हमारी, हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है, अब हम यानी कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर हम क्या समझ सकते हैं कि कंपनी कैसे रन कर रही है, किस तरीके से रन कर रही है, क्योंकि चार्ट पैटर्न ही हमें बहुत कुछ बता देता है। तो हम इन दोनों कंपनीज़ के जैसे हमने वर्क्स जाने हैं वैसे हम इन कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न भी देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में लिया था आरती इंडस्ट्री, तो आरती इंडस्ट्री का ही हम चार्ट पैटर्न पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद टाटा मोटर्स का देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आरती इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको 1 डे की रिटर्न आपको देखो माइनस में दिख रही होगी, 0.71% की माइनस में। लेकिन अगर हम इसकी को 1 मंथ के लिए 5 डेज़ के लिए देखते हैं, तो 5 डेज़ के लिए आप देख सकते हो कि ये थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। और अगर हम इससे आगे आते हैं 1 मंथ के लिए और पॉजिटिव दिख रहा है। तो इसके आगे आते हैं तो हमें 6 मंथ के लिए और अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आप ईयर लिया जाते हो तो और अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है, मतलब ग्रीन। फिर 5 साल के लिए फिर मैक्स चार्ट पैटर्न मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि ऑल टाइम मतलब ये जा रहा है अच्छी रैली के साथ। और गाइस जो चार्ट पैटर्न अगर ऐसे ही रैली में ऊपर जा रहा हो तो उसके चांसेस होते हैं फ्यूचर में और ऊपर जाने के, क्योंकि उसमें एक रैली सी बनी हुई है। इसी के साथ मैं आपके सामने एक नेक्स्ट चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ टाटा मोटर्स का। जैसा कि हम गूगल पर आ चुके हैं, यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं टाटा मोटर्स और उसका चार्ट पैटर्न देखेंगे यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर चार्ट पैटर्न ओपन हो चुका है टाटा मोटर्स का। तो आप देख सकते हो कि एक दिन में ऐसे कितने रिटर्न्स हैं। यहाँ मैंने ओपन कर दिया, देखो 2% ये माइनस गया है 1 डे के अंदर। तो आप देख सकते हो कि अगर हम 1 डे के देखते हैं तो इसमें माइनस दिखा रहा है। तो इसी के साथ हम 5 डेज़ का देखते हैं कि 5 डेज़ में क्या चेंजेस आए हैं इसमें, मैं दिखाता हूँ इसको। और 5 डेज़ में देख सकते हो और भी माइनस है। अब इसको आगे ही देखते हैं, आगे हमारा 1 मंथ के जो थोड़ा पॉजिटिव शो हो रहा है, तो शो हो रहा है। मैं परसेंटेज भी दिखा रहा हूँ आपको साथ में। फिर 6 मंथ का देखते हैं, फिर 1 ईयर का अच्छा है। फिर 5 ईयर्स को देख सकते हो माइनस में, क्योंकि टाटा मोटर्स के ऊपर कर्ज बहुत था। और ऑल टाइम आप चार्ट देख सकते हो गाइस, इसमें देख सकते हो कि ये चार्ट पैटर्न बहुत वॉलेटाइल है, मतलब जितनी हमें रिटर्न्स कमा के दी थी वो भी डाउन हो गई कोरोना की वजह से, फिर डाउन हुई है फिर से कोरोना की वजह से। एंड इनके ऊपर कर्ज भी बहुत है। तो हम बेसिकली वो तो बात छोड़ते हैं, वो बात की एनालिसिस है। तो यहाँ पर हम अभी चार्ट के ऊपर कंपैरिजन कर रहे थे। तो चार्ट हम देख सकते हैं कि आरती इंडस्ट्री का ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ टाटा मोटर्स। और गाइस ऐसे हमें कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टाटा मोटर्स की कंपनी है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है और एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो हम इसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। लेकिन ये चार्ट पैटर्न हमें अच्छा शो नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसमें जाना चाहें तो हम इसमें कोई सॉलिड चीज़ देखकर हम जा सकते हैं। तो ये हमारी आज की एनालिसिस थी, जिसमें हमने सीखा कि कंपनी क्या वर्क करती है और उसके चार्ट पैटर्न से हम क्या क्या सीख सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये दोनों टर्म समझ आई होंगी। और हमारी ये तो फर्स्ट सीरीज़ का एक फ़र्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम 2 दिन बाद डालेंगे, तो आप उसे भी देख सकते हो। आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस की रिसर्च करने का तरीका है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों का शेयर ज़रूर करें, ताकि हर कोई शेयर मार्केट के बारे में सीख सके। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।